ना बांटो राम को, ना बांटो रहीम को, इंसान की औलाद हो, इंसानियत में ही जीने दो। जी, मेरा नाम मुकेश पाल है। बंटवारे की राजनीति और जाति धर्म वैसा ही है जैसा कि एक अफीम होता है, जितना सुंघाओ उतना ही ज्यादा नशा होता है। यह बात उन लोगों के लिए है जो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति खेलते हैं और अपना वोट बैंक साधते हैं। जी, पहले ये ऑडियो सुनिए। जय माता जी। सतीश पाल जी, मैं मुकेश पाल बात कर रहा हूँ दिल्ली से। क्या है पूरा मामला सतीश पाल जी, क्या है पूरा मामला में जान। गड़हिया समाज का कोई लोकसभा सदस्य नहीं किसी भी दल से, उत्तर प्रदेश से। बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक को टिकट नहीं दिया, न सपा ने दिया था, न बसपा ने दिया था। पिछली बार कांग्रेस ने एक दिया था, सिर्फ वो राजाराम पाल को दिया था पिछली बार। वो कांग्रेस ने राजाराम पाल जी को दिया था। बाकी बीजेपी ने किसी भी गडरिया समाज को उत्तर प्रदेश में किसी को भी टिकट नहीं दिया है। नहीं दिया था। हाँ, तो नहीं दिया था। और अभी तक कोई बीजेपी से कोई गडरिया समाज का उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट से निर्वाचित भी होकर नहीं आया है। अभी तक इसलिए नहीं आया कि गड़हिया समाज बैकवर्ड क्लास में है। आप इससे समझ रहे कि नहीं? हाँ, मैं समझ गया। तो बैकवर्ड क्लास का अगर कोई है, तो अगर कोई शेड्यूल कास्ट में आदमी चला जाए तो क्या हम मानेंगे क्या? हेलो, अभी ओबीसी में आता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के राज्य मंत्री जिन्होंने वायरल ऑडियो में ये बात स्वीकार किया है कि जातिवाद की राजनीति होती है। ये वो जाति है जो देश के अंदर 22 करोड़ की आबादी वाली जाति है, जिसके लिए खेला जा रहा है राजनीति षड्यंत्र उनको पीछे धकेलने के लिए। तो मैं बता देता हूं ये गडरिया जाति क्या होती है। इतिहास गवाह है, गूगल है आपके पास, और इतिहास के पन्नों में खोज के देख लेना। ये महारानी माता अहिल्याबाई के वंशज हैं। ये वो दौर था 1700 का कि जब मुगलों ने हिंदुस्तान पे अत्याचार कर रखा था, त्राही त्राही मचा रखी थी, जहां पे एक एक दाने के लिए लोग तरस रहे थे, पानी पीने तक को नसीब नहीं होता था। उस टाइम पे महारानी माता अहिल्याबाई जी ने जगह जगह जाकर अन्न दिया, प्याऊ खुलवाए, कुएं खुदवाए और लगभग 6 से 7 महीना 8 महीना देश का भ्रमण किया। सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था, मंदिर का नामो निशान देश से हटा दिया गया था। महारानी माता अहिल्याबाई ने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, मुगलों से युद्ध किया, जिसमें उनके परिवार के लोग काफी लोग शहीद हो गए। जगह जगह जाके मंदिरों का निर्माण करवाया, जगन्नाथ गए, काशी विश्वनाथ गए, जहां पे शिवलिंग की स्थापना किया और वहां पे विद्वान बिठाए, वहां पे सत्संग के लिए। आज जो भारत हिंदुओं का देश है, मंदिर से जाना जाता है देश, भारत देश जो गौरव है हिंदुत्व का, राम मंदिर का, ये सब महारानी माता अहिल्याबाई की देन है। शासन और व्यवस्था के नाम पर त्राही और अत्याचार का माहौल था। उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही देवी थी, एक ही न्याय की देवी थी देश के लिए, महारानी माता अहिल्याबाई होलकर। इतिहास खंगालना और इतिहास देखना जरूरी है सबके लिए। उन्हीं के वंशज को बीजेपी या देश की और भी जितनी बड़ी पार्टियां हैं, उन्हीं के वंशज को पीछे धकेल रही हैं। जिस भारत में आप रहते हो, जिस हिंदुत्व के नाम पे आप इलेक्शन लड़ते हो, वोट बैंक साधते हो, आप 10 साल से राजनीति कर रहे हो, उन्हीं के वंशज को आप पीछे धकेले हो, उनसे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। मैं बार बार कहता हूं, सभी यूथ से कहता हूं, समाज के सभी यूथ से, सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं, जहां पर आपका मान नहीं, सम्मान नहीं, उस पार्टी को वोट नहीं देना। क्योंकि जहां पर माता अहिल्याबाई होलकर की गौरव की कहानी नहीं बताई जाती हो, जहां पर उनके मान सम्मान की, उनकी गाथा को नहीं समझाया जाता हो, नहीं सम्मान दिया जाता हो, उस पार्टी को कभी वोट मत करना। क्योंकि वहीं पे आपकी इज्जत है, वहीं आपकी मर्यादा है, जहां पे माता अहिल्याबाई का सम्मान है, गौरव है। और जहां गौरव है माता अहिल्याबाई का, वहीं पे भारत और माँ भारती का वास है।
मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कुछ ना बोलूं, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ता है, क्योंकि अब इस देश में कोई कुछ नहीं हो सकता। सब वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए सब बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मेरे जैसे कितने रिपोर्टर आए, कितने विद्वान आए, कितने लोग आए देश को सुधारने के लिए, लेकिन क्या हुआ? उनको पीछे ढकेल दिया गया, किसी को मरवा दिया गया या किसी के को गायब कर दिया गया। आना जरूरी पड़ जाता है कई बारी इन राजनीतिक पार्टियों की वजह से। पहले तो आप ये नेशनल मीडिया देखना छोड़ दीजिए। जितनी भी नेशनल मीडिया हैं सब गोदी हैं, खरीद फरोख्त का काम करती हैं। इस कारण से इनको देखना छोड़ दीजिए। देश काफी हद तक सुधर जाएगा। जो मानसिक विचारधाराएं एक तरफा जा रही है ना, वो सुधर जाएगी। जय हिंद।